नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज शिक्षा संकुल में वृक्षारोपण चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने वृक्षारोपण किया। समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा, स्कूल शिक्षा सचिव नवीन जैन कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिक्षा संकुल में वृक्षारोपण चेतना कार्यक्रम का आयोजन, और ये आयोजन की दो तस्वीरें आपके सामने। इस आयोजन में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मौजूद रही, जिन्होंने वृक्षारोपण किया। मैं तो मेरा प्रयास करूंगी, हम सब प्रयास करेंगे कि अपने अपने पौधे की देखरेख करें, आएंगे उसको देखेंगे भी, ख्याल रखेंगे। इसी तरह से जो पौधा लगाएं अपन उसका ख्याल रखें। जब तक कि उसका 1-2 साल तक अपन नहीं ध्यान रखेंगे तो वो कुछ भी उसमें या तो बढ़ेगा नहीं या सूख सकता है। अगर सूखे तो दोबारा लगाएं। तो अपने जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे ज़रूर सब पौधे लगाएं, क्योंकि आज पेड़ पौधे लगाने की बहुत अति आवश्यकता है। घरों में पेड़ नहीं होते, पहले घरों में भी पेड़ पौधे होते थे। आप सभी को मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मंत्री जाहिदा खान, राजीव अरोड़ा यहां मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस आज है और समारोह का आयोजन यहां किया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल में समारोह का आयोजन किया गया। वन मंत्री हिमाराम चौधरी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने अल्बर्ट हॉल से रन फॉर एनवायरनमेंट का आगाज हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर पर्यावरण जागरूकता को लेकर रैली भी निकाली गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी दिखाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस आज है, ऐसे में रन फॉर एनवायरनमेंट, अल्बर्ट हॉल से रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। रैली निकाली गई और इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में वन मंत्री हिमाराम चौधरी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ई वेस्ट प्रबंधन नीति लॉन्च की। इस नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण ही उद्देश्य है। इसी के तहत नवीन जलवायु परिवर्तन नीति, राजस्थान वन नीति 2023 भी लॉन्च की गई। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 20% वन भूमि का लक्ष्य होगा। समारोह में 67 वेटलैंड नोटिफिकेशन का अनावरण किया गया। प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण रिपोर्ट भी जारी की गई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ब्रोशर का भी अनावरण किया गया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि पक्षियों को बचाने के लिए बड़ या पीपल का वृक्ष लगाएं। हिमाराम चौधरी कहते हैं कि प्रदूषण से बचाव के लिए उद्योग जरूरी कदम अपनाएं। इको टूरिज्म के लिए प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनेंगी। प्रदेश में 15 नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। पूरे देशवासी, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब संकल्प लें कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाएगा और बड़े पेड़ लगाएगा। बड़, पीपल, नीम जैसे जो औषधीय पौधे भी हैं और वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। और हमारे जो पक्षी हैं, जो कई तरह की जो आवाज़ निकालते हैं, मीठे स्वर निकालते हैं, उन पक्षियों का भी संरक्षण हो सके। पर्यावरण विभाग अकेला या वन विभाग कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप सब महानुभावों से, प्रदेश के सभी निवासियों से ये अनुरोध करूंगा इस मौके पर, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, कि वो इसमें सहयोग करें, तभी जाकर के हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं।
तो 12 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रदेश सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बैठक से पहले उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में दिवंगत हुए व्यक्तियों को बैठक से पहले 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं कि सभी कांग्रेस जनों को एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में काम करते हुए फिर कांग्रेस की सरकार काबिज करवानी है। कांग्रेस जन की ओर से आपने संगठन के लिए जो समर्पित भाव से तो बूंदी जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशन में ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत जिले में विशेष अभियान चलाया गया। इसमें 300 पुलिस अधिकारियों जवानों के साथ साथ अलग अलग 45 टीमों ने 90 स्थानों पर दबिश दी। दबिश के दौरान 175 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में अवैध मादक पदार्थ तस्कर, अवैध शराब तस्कर, आर्म्स एक्ट और फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबरों में रुख कर लेते हैं धौलपुर का, जहां कंचनपुर थाना इलाके के गांव लालोनी में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर जाकर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक गोली मवेशी को लगी तो वहीं घर के बाहर खड़ी जीप के शीशे भी टूट गए। इसके बाद आरोपी पक्ष घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पीड़ित के मुताबिक गांव के ही समंदर गुर्जर से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर आरोपी पक्ष ने पीड़ित पक्ष से 1.5 लाख रुपए देने की मांग की। पीड़ित पक्ष के मना करने पर आरोपी पक्ष के करीब कई लोगों ने पीड़ित पक्ष के घर पर जाकर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो जमीनी विवाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर फायरिंग की गई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया जमीनी विवाद को लेकर, और अब पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रदेश की जनता को गहलोत सरकार की तरफ से राहत देने का सिलसिला जारी है और इस कड़ी में सीएम अशोक गहलोत इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को उनके खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव मनाया जा रहा है। आज होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी कैसी है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त रहेगा जब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सीएम गहलोत एक बटन दबाकर सब्सिडी ट्रांसफर करेंगे। अप्रैल में रजिस्ट्रेशन के बाद सिलेंडर लेने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी मिलेगी। कुल 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 60 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी और इस अवसर पर महंगाई राहत कैंप पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की वीडियो फिल्म प्रदर्शन की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत अलग अलग जिलों के 10-10 लाभार्थियों से संवाद करेंगे। उज्ज्वला बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। तो सीएम बटन दबाकर सब्सिडी ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव मनाया जा रहा है और तैयारियां कैसी हैं वो तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे। तो गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना और सीएम बटन दबाकर सब्सिडी करेंगे ट्रांसफर। तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है लाभार्थियों के लिए। लाभार्थी उत्सव सभी जिलों में और तैयारियां उससे पहले आपके सामने। सीएम बटन दबाकर सब्सिडी ट्रांसफर करेंगे। सहयोगी दीपक का मैं रुख करना चाहूंगी। दीपक, बेहद महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। मुख्यमंत्री बटन दबाकर आज सब्सिडी ट्रांसफर करेंगे, पूरी जानकारी। देखिए, महंगाई राहत शिविर यानी कि महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए शिविर लगाए गए और इस शिविर में जो पहले रियायत मिल रही थी उससे ज्यादा रियायत में इजाफा दिया जा रहा है। जो सिलेंडर उज्ज्वला गैस जो लाभार्थी है उनको केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलने के बाद जो 900 रुपए के करीब मिलता था उसे राज्य सरकार 500 रुपए में दे रही है इस महंगाई राहत शिविर में जो बजट घोषणा में की थी। इसके साथ में ही जो बीपीएल के जो बीपीएल उपभोक्ता हैं उनको भी 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। राजस्थान में उज्ज्वला और बीपीएल जो गैस कनेक्शन धारी हैं उनकी जो संख्या करीब 74 से 75 लाख रुपए है, 75 लाख है लाभार्थियों की संख्या जो इस दोनों स्कीमों के अंदर है। उन्हें सरकार 500 रुपए में जो सिलेंडर दे रही है और जो सब्सिडी का पैसा है आज क्योंकि
जिन लाभार्थियों ने अप्रैल महीने के अंदर पंजीकरण, महंगाई राहत शिविर के अंदर पंजीकरण कराकर, रजिस्ट्रेशन कराकर और गैस सिलेंडर यानी कि रिफिलिंग ली है, उसको आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बटन दबाकर उनके खातों के अंदर सब्सिडी का जो पैसा है वो ट्रांसफर करेंगे। इसकी संख्या करीब 14 लाख रुपए है और बताया जा रहा है कि 60 करोड़ रुपए जो सब्सिडी का जो पैसा है 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में एक बटन दबाने के साथ ही उनके यहाँ खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, जब उपभोक्ता गैस सिलेंडर खरीदता है तो उसे पूरे 1106 रुपए का भुगतान करना पड़ता है और सब्सिडी का पैसा बाद में आता है। तो जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन के बाद रिफिलिंग कराई है, उनका पैसा आज यानी कि अप्रैल महीने के अंदर जो लाभार्थी गैस सिलेंडर ले चुके हैं वो आज उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि प्रदेश के सभी जिलों में आज लाभार्थी उत्सव है वो मनाया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय प्रोग्राम होगा। इसके साथ में सभी जिला कलेक्टर और जो लाभार्थी हैं वो जिलों में वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे और राजस्थान एक ऐसा पूरा राज्य होगा जो कि 500 रुपए में सिलेंडर उपभोक्ताओं को उज्ज्वला और जो श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनको देगा। देखिए, राज्य सरकार जो 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है तो राज्य सरकार को जो उज्ज्वला के जो कनेक्शन धारी हैं उन पर करीब 406 रुपए के करीब 410 रुपए के सब्सिडी उनको देनी पड़ेगी। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 12 बजे का वक्त रहने वाला है, यानी अब से करीब 3 घंटे बाद जब मुख्यमंत्री बटन दबाकर सब्सिडी 14 लाख लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो राजस्थान में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान समेत 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को गृह जिले और 3 साल से एक ही जगह पदस्थ फील्ड में लगे अफसरों को हटाने के लिए कहा है। इसके लिए उन अफसरों की जानकारी मांगी गई है जो फील्ड पोस्टिंग में लगातार 3 साल से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। आयोग ने इस बारे में मुख्य सचिव, डीजीपी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से 31 जुलाई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। राजस्थान में 3 साल से एक ही जगह फील्ड पोस्टिंग और गृह जिले में लगे अफसरों का ट्रांसफर होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार को 31 जुलाई तक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश उन अधिकारियों के लिए है जो राज्य सरकार में 3 साल या उससे ज्यादा समय तक एक ही पोस्ट पर लगे हुए हैं। इसमें रेंज आईजी, डीआईजी, विशेष सशस्त्र बलों के कमांडेंट, जिला एसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अलावा प्रशासनिक कार्यों में लगे अधिकारी भी शामिल हैं। इसमें चुनाव ड्यूटी से जुड़े अफसरों में जिनके लिए एक ही जिले में पिछले 4 सालों में 3 साल पूरे हो गए हैं, उनमें कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर समेत अन्य कई अधिकारी शामिल हैं। गृह जिले में पदस्थ अफसरों को हटाने के मामले में समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इसमें 6 महीने, 1 साल से लेकर 3 साल वाले अफसर हटेंगे। इसके साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में शिकायतों के आधार पर चुनाव आयोग ने जिन अफसरों को हटाया है उन्हें भी हटाया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने ट्रांसफर पोस्टिंग करने के ये आदेश राजस्थान समेत 5 राज्यों के मुख्य सचिवों और वहां के राज्य निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पत्र मिलने के बाद ऐसे अफसरों की फहरिस्त बनना शुरू हो गई है। हालांकि इस दायरे में राजस्थान में एक भी जिला कलेक्टर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अन्य पदों पर लगे अफसरों की सूची बनना शुरू हो गई है, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। श्रीवास्तव 22 दिसंबर 2018 से जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर पदस्थापित है। वहीं कुछ जिलों में एडीएम, एसडीएम भी हैं जो लंबे समय से एक ही सीट पर जमे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार गठन के लिए 14 जनवरी 2024 तक कट ऑफ डेट जारी की है, यानी इस दिन तक राज्य में चुनाव होकर सरकार का गठन जरूरी है। हालांकि संभावना है कि चुनाव की प्रक्रिया इसी साल अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और नवंबर में वोटिंग होकर दिसंबर तक परिणाम घोषित हो सकते हैं।
उधर राजस्थान निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस आदेश के साथ एक नोट भी जारी किया है। इसमें उन्होंने इन सूचनाओं को गलत बताया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। दरअसल ये अफवाह है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 14 जनवरी 2024 को करवाए जा रहे हैं, जबकि ये तारीख चुनावों की नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्टीकरण बताते हुए कहा है कि 14 जनवरी 2024 राजस्थान में विधानसभा के कार्यकाल अवधि की तिथि है, यानी इस तिथि तक नई सरकार का गठन करना अनिवार्य है। बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके हिसाब से यह कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 तक खत्म होगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। ऑनलाइन लेडीज अंडरगारमेंट्स सप्लाई करने वाली कंपनी से 15 लाख महिलाओं के पर्सनल डेटा चुराने, इस्लामिक देशों में बेचने की धमकी और कंपनी को ब्लैकमेल करने वाले हैकर को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। एडीजी एसओजी एटीएस अशोक राठौड़ की मॉनिटरिंग में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी संजय सोनी उदयपुर का निवासी है। आरोपी ने कुछ अन्य हैकर्स के साथ मिलकर गारमेंट कंपनी से जुड़ी महिलाओं की पर्सनल डिटेल जैसे उनके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि और साइज तक चुरा लिए और पूरे मामले को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की। आरोपी 250 हैकर्स के एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है वीलीक डेटाबेस। इस ग्रुप में अलग अलग डेटा शेयर किए जाते हैं और जरूरत के हिसाब से हैकर्स उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उदयपुर में बैठे आरोपी संजय सोनी ने कंपनी को ब्लैकमेल करके पैसे भी हड़पे और इस संबंध में अंडरगारमेंट कंपनी के पदाधिकारी ने एसओजी में रिपोर्ट दी। उनकी कंपनी से 92 लाख कस्टमर जुड़े हुए हैं। 24 अप्रैल को उनकी कंपनी को किसी हैकर ने ईमेल किया कि आपके सर्वर को हैक करके 15 लाख लोगों का डेटा चुरा लिया। तो बाड़मेर के बालोतरा के जसोल में युवक के ट्रेन के आगे सुसाइड का मामला सामने आया है। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर पैसों के लेन देन को लेकर डराने और धमकाने का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि भगाराम ने अशोक पालीवाल से पैसे उधार लिए, जिसको लेकर वो उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। इसके चलते तनाव में आकर उसने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी मिला है और मामले को लेकर परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने देर रात थाने के आगे प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जसोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय बना रहे, इसको लेकर उदयपुर में पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है। जिले भर में अल सुबह एक बार फिर से पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस की टीमें एक साथ सुबह अपराधियों के संबंधित ठिकानों और उनके घरों पर पहुंची, जहां विभिन्न मामलों में फरार चल रहे बदमाश, वारंटी, अन्य अपराधों में लिप्त बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की रेड ऐसा ही नजारा उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के इलाके खंजीपीर में भी नजर आया, जहां पुलिस की टीम ने बदमाशों को पकड़ने के लिए पहुंची। एसपी यादव खुद अपराधियों के घर पर पहुंचे और उन्हें पकड़कर थाने लाया गया। खंजीपीर इलाके से पुलिस ने करीब 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे उदयपुर जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में अलग अलग टीम बनाकर जितने भी हिस्ट्री शीटर, वांटेड या इस तरह के अपराधी या सामाजिक तत्व थे, उनके खिलाफ एक बार धरपकड़ अभियान चलाया गया है। इसके अंदर जो अपराधी मिलेंगे उनको थाने पर लाया जाएगा और उनके अनुसार जैसे कोई अगर किसी मुकदमे में वांछित है तो उसमें, अगर किसी का कोई वारंट है तो उसमें, नहीं तो उनको बाकी पूछताछ करके हिस्ट्री शीट वगैरह पूरी करके उनको कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध। तो कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नयापुरा थाना सीआई रमेश मीणा जानकारी देते हैं कि आरोपी रिपू सूदन उर्फ लोकेश कुशवाहा धोखाधड़ी के अलग अलग मामलों में पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था। आरोपी रिपू सूदन बोरखेड़ा का निवासी है और जयपुर के वैशाली नगर में निवास करता है। कोटा सिटी एसपी ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया। आरोपी प्लॉट की फर्जी फाइल तैयार करके मालिकाना हक बताते हुए प्लॉट को बेचान करके लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था। कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, वहीं नयापुरा थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
वहीं झुंझुनू के पिलानी से खबर है, जहां चिड़ावा की तरफ जाने वाली सड़क पर पोप सिंह की ढाणी में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत लाइनमैन को सूचना दी और लाइट कटवाई। साथ ही दमकल को भी सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही 5 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी दी है कि अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आया। नागौर जिले में मेड़ता सिटी के कोमल नगर में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या करने का मामला पुलिस ने 36 घंटे में ही खुलासा कर दिया। इस मामले का पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी नाम है अनिल और ओम प्रकाश, इन दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि हत्या के दोनों आरोपी नशेड़ी हैं। एक आरोपी मृतक महिला का पड़ोसी है। दोनों आरोपियों ने लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जाके इन्होंने मौका देख के उसका गला घोट दिया था, एक तौलिया होती है उससे। फिर कंफर्म करने के लिए कि ये मरी है कि नहीं है, तो चाकू से गला काट दिया। चाकू भी उन्होंने वहीं से लिया, अभी तक की तफ्तीश में है। रसोई में चाकू पड़ा था, वो लिया उन्होंने। रसोई के चाकू से हत्या की? हाँ, और पहले ही दिन हमारे पास इनका नाम आ गया था। थोड़ा इनको तलाश करने में टाइम लगा। तो मंत्रालय के कर्मचारियों का महापड़ाव पिछले 50 दिनों से चल रहा है। कर्मचारी मुख्य सचिव से लेकर मंत्री महेश जोशी तक को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। जोधपुर में कर्मचारियों के एक डेलीगेशन ने सीएम अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी कह रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आने वाली 6 जून तक कर्मचारियों की मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं मंत्रालय के कर्मचारियों ने कहा है कि मांगे नहीं मानने तक महापड़ाव हम जारी रखेंगे। बाकी सभी साथी जो अनशनकारी हैं, सभी साथी कृपया नीचे आ जाएं। और इस बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए। नदबई के विवादित मूर्ति प्रकरण में निकला अब फर्जी हस्ताक्षर का जिन। तो फर्जी हस्ताक्षर का जिन निकला है। नगरपालिका ईओ पर पार्षदों के फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप लगा है। पार्षद हरीश कटारा ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी है। 12 अप्रैल को अधिशासी अधिकारी ने जिला कलेक्टर को सहमति पत्र भेजा। सहमति पत्र पर पार्षदों के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाया गया है। अधिशासी अधिकारी केंद्र प्रसाद शर्मा पर फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगा है और पहले भी बिना टेंडर प्रतिमा लगाने की जल्दबाजी का खुलासा हुआ। मूर्ति प्रकरण में अब तक कई खुलासे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अधिशासी अधिकारी पर फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप लगा है। अधिकारी ने जिला कलेक्टर को सहमति पत्र भी भेजा है। सहमति पत्र पर पार्षदों के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगा है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि पहले भी बिना टेंडर प्रतिमा लगाने की जल्दबाजी का खुलासा हो चुका है। मूर्ति प्रकरण में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।